गोला लाठी लेके आ जाओ। क्या होता है गोला लाठी लेकर आना? आप किसान हैं? इनकी मंशा नरेंद्र मोदी से नफरत है बस। हिम्मत कैसे हुई हमारे लाल किले की चोटी पर चढ़ने की किसी की भी? पुलिस वाले कूद कूद के अपनी जान बचा रहे हैं आपसे। कौन है आप? आतंकवादी हैं आप। ये सब प्रदर्शनकारी जो नकली बैठे हुए ना, भगाया जाए इनको और अरेस्ट किया जाए इनको। संसद की तरफ आप चलने की कोशिश करोगे ना, पैर तोड़ देंगे आपके। वो मुखिया क्यों नहीं होगा जेल के अंदर जिसने रैली बुलाने का काम किया? झांकियों को तोड़ा। मैं कह रही हूँ लाल किले की तरफ जो नजर उठा उसकी आंखें फोड़ देनी चाहिए। दिल्ली में जो कुंडली मारा हुआ बैठा बता रहे ना आप, केजरीवाल जी कहिए सीधा सीधा नाम लीजिए ना, क्या डर है आपको? केजरीवाल दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, उसने इनको शेल्टर देके इतनी हिम्मत जुटवाई इनकी। हम भी नरेंद्र मोदी जी के फैन उनकी ईमानदारी की वजह से। हम भी उनके फैन इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। आप देश तोड़ेंगे और जनता आपको जिताएगी। जनता थूकेगी आपके मुंह पर, जनता पीटेगी आपको एक दिन अगर आप नहीं सुधरे तो। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की रूप में जो दिल्ली के अंदर नंगा नाच हुआ और मोदी सरकार को डिफेम करने की कोशिश की गई। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ शबनम खान जी हैं। मैम, कैसे देखती हैं कि तिरंगा का अपमान पूरे हिंदुस्तान ने देखा है और जिस तरीके से जाकर के अपना सीना चौड़ा करके और कहते हैं कि हमने जो खालिस्तानी जो सिख फॉर जस्टिस ने बोला था वो हमने करके दिखा दिया, जाकर के झंडा फहरा दिया। इसमें देश का गौरव कितना डाउन हुआ होगा? देखिए, देश के गौरव को तो कभी कोई डाउन नहीं कर सकता। ये हमारा भारत है। ऐसे पता नहीं कितने लोग आए और गए, ऐसे पता नहीं कितनों को हम लोगों ने सबक सिखा सिखा के उन्हें वहीं का रास्ता दिखाया जिसके वो हकदार थे। तो ये हमारे गौरव को नहीं कुचल पाए। हाँ, ये उन्होंने खुद को जरूर कुचल डाला है। वो जो 2 महीने से दम्भ भर रहे थे ना कि किसानी नेता, देखिए हमारे को तो कृषि कानून से बड़ा परेशानी होने वाली है, यानी उनको कृषि कानून से कोई मतलब नहीं था, यानी कृषि कानून से उनका कोई लेना ही देना नहीं था। यानी उनकी मंशा सीधे सीधे यही थी जो शाहीन बाग वालों की मंशा थी। शाहीन बाग से अगर मैं इसको कंपेयर करके देखूं तो राकेश टिकैत इसका नेतृत्व कर रहे हैं एक तरफ और काफी सारे किसान संगठन कर रहे हैं। राकेश टिकैत का भाषण आप याद करिए, गोला लाठी लेके आ जाओ। क्या होता है गोला लाठी लेकर आना? आप किसान हैं? आपको क्या कहना चाहिए था? साधारण होता है किसान। आइए प्यार से मेरे साथ बैठ के एक लंबा समूह बनाइए। होती है सरकार से किसी बात पे नाराजगी, होती है सरकार से किसी बात के लिए लड़ाई, दंगा करके नहीं लड़ सकते आप सरकार से। जब इन्होंने ये वाला नारा दिया था कि हमने इंदिरा को नहीं छोड़ा, हम मोदी को क्या छोड़ेंगे, जिस व्यक्ति ने ये कहा था उसको अरेस्ट करना चाहिए था। इस तरीके के जितने लोग जो बरगलाने का काम कर रहे थे, जैसे दीप संधू का अब नाम आ रहा है, दीप संधू को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? उसको भी अरेस्ट करना चाहिए। सरकार को किसान सोचकर सॉफ्ट कॉर्नर नहीं अपनाना है। आप समझिए, ये कभी शाहीन बाग के रूप में आएंगे, ये कभी किसान का नाम लेकर आएंगे, ये अभी और किसी और चीज के लिए नाम लेकर बैठेंगे और उत्पात मचाएंगे। इनकी मंशा नरेंद्र मोदी से नफरत है बस, सिर्फ क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के एक मात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बड़े बड़े डिसीजन बिना डरे बेझिझक चुटकी बजाते हुए ले लेते हैं। तो इनको प्रॉब्लम न कृषि कानून से है, ना इनको CA/NRC से थी, ना इनको सब समझ है, इनको सब कुछ पता है, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेगेटिव कैसे करना है, इसके लिए इनसे जो हो सकेगा ये वो करेंगे। और जो कल आपने लाल किले पर ये शर्मनाक हरकत देखी, ये जो आपने देखा कि चोटी पर चढ़कर किस तरह से लाल किले की चोटी पर चढ़कर ये लोग अपना किसानों का झंडा फहरा रहे हैं। हिम्मत कैसे हुई हमारे लाल किले की चोटी पर चढ़ने की किसी की भी? क्या आपके मन में मंशा क्या है? देश को किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को नीचे लाना है कि देखिए ये तो किसी की सुनते नहीं है। आपकी लगातार सुनवाई चल रही है, आप खुद बैठकर मंत्रियों से बात करके आते हैं, लेकिन नेता क्या कह रहे हैं आपके? एक नेता कहता है इंदिरा को नहीं छोड़ा, मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे। एक नेता आपका कहता है कि गोला लाठी लेकर आओ, समझ रहे हो ना मेरी बात? राकेश टिकैत ने महेंद्र सिंह टिकैत का नाम भी खराब कर दिया है। मैम, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके का ये आंदोलन था वो शांतिप्रिय रहा। उसके बाद जो 26 जनवरी को हमने तांडव देखा है वो इस तरह का था, हैरान करने वाला, कि पुलिस को अपना ही बेटा बताने वाले किसान नेता उन्हीं के ऊपर फरसे और तलवार लेकर के टूट पड़ते हैं। नहीं, देखिए इनकी कथनी और करनी में फर्क है।
ये कहकर कि हम कुछ गलत करेंगे तो कोई इनको आने नहीं देगा। लेकिन ये प्यार से ये कहकर, पुलिस वाले तो अपने ही बच्चे हैं, और पुलिस वालों के लिए मैं जितनी उनसे बात करती हूँ, जितना उनको देख रही थी, सच में किसानों के लिए सबके मन में एक मर्म, एक दर्द, एक अपनापन है। पुलिस वाले कूद कूद के अपनी जान बचा रहे हैं आपसे। कौन है आप? आतंकवादी हैं आप। कोई मुझे एक रत्ती भर हेजिटेशन नहीं है ये कहने में कि ये आतंकवादी घटना है। और ये जो किसान जितने भी देख रहे हैं ना आप, कोई प्रदर्शन नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ आपके माध्यम से, खबर इंडिया के माध्यम से, ये सब प्रदर्शनकारी जो नकली बैठे हुए ना, भगाया जाए इनको और अरेस्ट किया जाए इनको। अब तो चैलेंज दे दिया, संसद को गिरफ्तार करेंगे। चैलेंज दे दिया तो फिर देश की जनता के नाते मैं भी बता रही हूँ, आ जाओ फिर सामने, आ जाओ संसद की तरफ। आप चलने की कोशिश करोगे ना, पैर तोड़ देंगे आपके। हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हम भी तो भारतीय हैं, हमारे भी तो खून में उतना ही उबाल आता है देखकर इस तरीके की घटनाएं। क्या आप ही सारी चीजें, जो आतंकी है वो किसी भी घटना को अंजाम दे देगा, और जो देश का नागरिक है वो मूक दर्शक बन के बैठ के देखेगा? ऐसा कैसे होगा? देश का नागरिक भी आपके पैर काटने का काम करेगा अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो। कि आपकी मंशा, अगर आप लाल किले पे चढ़ते हैं ना, तो आप सोच लीजिए, आतंकवादी, मैं इसीलिए आपके माध्यम से हमेशा कहती हूँ, बाहरी आतंकवादी से निपटना ज्यादा आसान है। ये जो घरेलू आतंकवादी है ना, पहले इनका निपटारा करना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से गृह युद्ध की एक पहल होती है, जैसे गृह युद्ध छेड़ा जाता है, तो वो शुरुआत इन्होंने कर दी, सीए हो गया, फिर किसान आंदोलन के माध्यम से आज लाल किले पे खालिस्तान के कहने पर ऐसा कर दिया। ये छटाक भर है, कोशिश करते हैं अपनी उछल उछल के हर तरीके की। ये कोशिश करते हैं कि शायद देश को कमजोर करने के लिए हम कुछ ऐसी चीजें करें जिससे पूरी दुनिया में हमारी बदनामगी हो। लेकिन सबक सिखाना भी आता है फिर। और अब किसान नेता जो कह रहे हैं ना, जो दूसरों के पाले में डाल रहे हैं बॉल, कि नहीं हम तो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। कैसे लेना देना नहीं? रैली किसने बुलाई? किसने रैली बुलाई? वो मुखिया क्यों नहीं होगा जेल के अंदर जिसने रैली बुलाने का काम किया? अब दोनों मुखियाओं के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। नहीं, एफआईआर करने से खाली काम नहीं चलेगा, अरेस्ट भी होने चाहिए। ये नहीं कि एफआईआर हो गई। ये हमारे देश में एक बड़ी कमी है कि ये बड़ा नेता है, इसको कुछ नहीं कहा जाएगा, ये फलाना नेता है, इसको कुछ नहीं कहा जाएगा। अरे जिस मुखिया ने ये रैली बुलाई, ये ट्रैक्टरों का मजमा जोड़ा, वो भी गणतंत्र दिवस के दिन, वो भी उस दिन जिस दिन हम सब सैल्यूट कर रहे थे अपने आर्मी वालों को, अपने शहीदों को, और अपने देश की आन बान शान को सैल्यूट कर रहे थे उस दिन। तो ये सारों को पकड़ के, जितने बड़े नेता है ना, ये जो बन बन के वहां कृषि मंत्री के साथ बैठ के वार्ता कर रहे थे, सबको जेल में ठूस देती अगर मेरे हाथ में होता तो। मैं तो आपके माध्यम से हाथ जोड़ के गृह मंत्री जी से भी कह रही हूँ, पकड़िए इन सबको, ये बख्शिए मत। अगर आज आप बख्शेंगे ना तो शाहीन बाग खत्म कराना मुश्किल था। आज ये लाल किले पहुंच गए, कल ये कुछ और मंशा लेकर आएंगे। अभी करिए अरेस्ट, और अभी इन सबको बताइए कि देश में ये गुंडागर्दी, ये बदतमीजी और ये हमारे देश का अपमान नहीं होने दिया जाएगा। तो मैम कैसे देखती है कि जिस तरीके से बार बार अगर हम कहें तो किसान आंदोलन के बीच से भी ऐसे नारे निकल के आए, और जो मनसा बाहर की जो देशों की थी, देश के अंदर जो माहौल खराब करने की, वही काम किसानों ने किया, और फिर चेतावनी भी संसद को घेरने की है। ये इनको किसान मत कहिए, ये किसान नहीं है, ये इंसान भी नहीं है ना, ये भारतीय व्यक्ति हो सकता कोई। झांकियों को तोड़ा, मैं कह रही हूँ लाल किले की तरफ जो नजर उठाए उसकी आंखें फोड़ देनी चाहिए। लाल किले की तरफ क्या, कोई भी हमारे देश की 1 इंच जगह पर भी खड़े होकर कोई खराब शब्द भी बोलता है। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा सरकार से, ये जो हमने आजादी दे रखी है ना, बोलने की आजादी, कि जी स्वतंत्र है हम, क्या बात के स्वतंत्र है हम? देश को बर्बाद करने की बातें करने के स्वतंत्र हैं आप? कभी देश के लिए अच्छा बोलने के लिए स्वतंत्रता नहीं आती आपके अंदर? तो ऐसे लोगों को अरेस्ट करिए। कोई यहाँ पर देश में ये सब नहीं चलेगा। ये सब, ये जो बैठते हैं ना मजमा लगा के, मजमा लगाने का जो सीखे हैं, ये शाहीन बाग से सीखे हैं ये सारे। पहले मजमा लगा, बिरयानियां खाई, अब मजमा लगाया, जूस पी रहे, मजे ले रहे। ये होता है किसानों का आंदोलन। मैम सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली जैसी राजधानी में, और दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो शांत बैठा है, कुंडली मार करके, जैसे सांप कुंडली मार के शांत बैठ जाता है, इसी तरीके से बैठा है। कराया किसने है? कराया इन्हीं लोगों ने है। ये जो विपक्षी चेहरे जो आप देखते हैं, दिल्ली में जो कुंडली मारा हुआ बैठा बता रहे हैं ना आप, केजरीवाल जी कहिए, सीधा नाम लीजिए ना, क्या डर है आपको? केजरीवाल दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, उसने इनको शेल्टर देके इतनी हिम्मत जुटवाई इनकी। आप उन्हें खाना पानी दे दे के पाल पोस रहे हो। ये जितने आतंकी गतिविधियों में लिप्त है ना, इनको खाद कौन डाल रहा है, इनको पानी कौन डाल रहा है?
ये केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी और जितने आप चंगू मंगू पार्टीज देखते हैं, ये लोग भड़काते हैं इन्हें कि मोदी जी को अगर गिराना है तो आपके कंधों का सहारा लेकर शायद हमारा राजनीतिक द्वार खुल जाए, सिर्फ इसलिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से इन सबको चेतावनी दे रही हूँ, राकेश टिकैत और जितने किसानों के ये जो भी मुखिया बने बैठे नकली, चेतावनी दे रही हूँ इनको कि या तो तमीज से घर चले जाइए या फिर देश की जनता ऐसे ही आपके आगे खड़े होकर आपको सीधा घर पहुंचाएगी। वो लाठी और क्या बता रहे थे ना भाई, लेकर आओ, हम लाठी भी नहीं लाएंगे, हम ऐसे ही भगा देंगे आपको। ये मेरी चेतावनी है राकेश टिकैत को और उनके जो किसान संगठन है उन सबके मुखियाओं को। किसान संगठन तो कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी सरकार की है, दिल्ली पुलिस की है, जिस तरीके का नंगा नाच दिल्ली में। क्या है फिर जिम्मेदारी? आपकी क्या जिम्मेदारी है फिर? नहीं, आपकी क्या जिम्मेदारी थी? वहां पुलिस को क्यों लिख लिख के दे रहे थे कि हमारे जो ट्रैक्टर आएंगे? ट्रैक्टर आते कोई दिक्कत नहीं थी, सारे लोग खुश होते, कोई दिक्कत नहीं थी। लाइन से आते, पुलिस को सैल्यूट करते जाते। क्या था? तिरंगे झंडे का सम्मान करने निकले थे ना, अपमान कर रहे थे आप। अपमान करने वाले को छोड़ दिया जाए? ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे हम लोग। एक झंडा तो हमने छोड़ दिया, बाकी प्रधानमंत्री जो फहराते वही तो हटाया है। नहीं, प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री से ही प्रॉब्लम है ना सारी। लमसम प्रॉब्लम आप निकाल कर देख लीजिए, जो शाहीन बाग वालों की प्रॉब्लम थी वही इनकी प्रॉब्लम है। राशन पानी तो हमारे घरों में भी है, क्या पर हम बैठ सकते हैं 2 महीने? बताइए आप। जब तक पीछे ऐसी वाली पावर ना हो, आप समझिए ये सारी पॉलिटिकल पार्टी, विपक्षी जो पार्टी हैं, इनकी एक ही मंशा है, नरेंद्र मोदी ईमानदार व्यक्ति। हम भी नरेंद्र मोदी जी के फैन उनकी ईमानदारी की वजह से, हम भी उनके फैन इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। वरना क्या है, हर नेता एक ही जैसा होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतागिरी को भी एक अलग मकाम पे पहुंचाया है। आज प्रधानमंत्री के मकाम को भी एक बड़ा मकाम दिया है। क्या लालच है उस व्यक्ति को? बताइए, क्या लालच है नरेंद्र मोदी को? वो हमारे देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आप देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, फिर आप चाहते हैं जनता आपको जिताए। आप देश तोड़ेंगे और जनता आपको जिताएगी। जनता थूकेगी आपके मुंह पर, जनता पीटेगी आपको एक दिन अगर आप नहीं सुधरे तो। सपना मैम, मेरा आखिरी सवाल होगा कि कैसे इस चीज का हल निकाला जाए और कैसे ऐसे आतंकवादी गतिविधियों में जो शामिल है ऐसे लोगों से सरकार और पुलिस कैसे निपटेगी? देखिए, सरकार को अभी से अब इतना बड़ा बवाल हो चुका, अपमान भी कर चुके ये तिरंगे का। वैसे हमारे तिरंगे को कोई अपमानित कर नहीं सकता, इतनी कुत्ते की औकात नहीं होती कि कुत्ता भौंकेगा और कोई अपमानित हो जाएगा। मैं कह रही हूँ कि जो ये चंगू मंगू बैठते हैं ये किसी भी इशू पर, इनको ना बैठने दिया जाए। जहां भी ये घेरा डाल के बैठ जाते, हम तो स्वतंत्र हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मेरी अपील है हाथ जोड़कर, माफी के साथ, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी देखना चाहिए कि आपने तो अन्नदाता सोचकर उनके लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा, लेकिन वो अन्नदाता भंगदाता निकले। उन्होंने तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। अब क्या स्वतः संज्ञान लेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय? क्या मैं कह रही हूँ सरकार ने अगर बड़े नेताओं पर एक्शन नहीं भी लिया तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? दिल पर हाथ रख के बताइए। राकेश टिकैत और जो किसान थे नेता, जो उनके नेता बन के वहां बात करने जाते, क्या सर्वोच्च न्यायालय अब उन सबको जेल भेजेगा? मेरी हाथ जोड़ के सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन है, स्वतः संज्ञान लीजिए, 100 मोटो लीजिए, 100 मोटो लेकर इन सबको जेल में डालिए और एक बड़ा सबक दीजिए कि आपको आजादी दे रखी है कहने की, देश को बर्बाद करने की, आगजनी करने की नहीं दे रखी है।